हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको हम लोग शॉर्ट में CFSE भी कहते हैं। ठीक है, तो CFSE की अगर हम बात करें तो अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें केमिस्ट्री आती हो, ठीक है, उसका अगर प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठा के देखते हैं तो जो CFSE है इससे आपको क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, मतलब CFT के अंदर। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि CFSE होता क्या है और इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता क्या है, सिंपली देखो, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, चाहे ऑक्टेडल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, उसको ही हम लोग बोलते हैं CFSE कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो होता क्या है, अब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होगा बताओ, जब डी ऑर्बिटल क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। ठीक है, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे तो डी ऑर्बिटल के स्प्लिट होने के कारण जो भी स्टेबलाइजेशन मिलता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, CFSE कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले CFSE ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में कैसे निकालते हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स की बात। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसकी स्प्लिटिंग कैसी होती है। ठीक है, जो डी ऑर्बिटल है वो दो सेट में टूट जाते हैं ऑक्टेडल में। जो हायर एनर्जी सेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग EG। ठीक है, ये दो ऑर्बिटल EG के अंदर आते हैं। और जो लोअर एनर्जी सेट होता है वो क्या होता है, T2G होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखो, जो ये एवरेज एनर्जी वाला वेरी सेंटर होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कितनी बढ़ती है, 0.6 बढ़ती है। देखो एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, सिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जो T2G ऑर्बिटल है इसमें एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी घटती है, -0.4 डेल्टा O। ठीक है, तो मतलब ये जो ऑर्बिटल हैं ये सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देते हैं क्योंकि इनकी ये एनर्जी बढ़ा दे रहे हैं और आपको पता है, ठीक है, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। और ये जो ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, ये एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं तो ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर हम CFSE की बात करें तो हमने करने क्या है, टोटल, ठीक है, टोटल कितना स्टेबलाइजेशन मिल रहा है हमको, वही होती है CFSE। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं CFSE इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स। तो स्टार्ट करते हैं CFSE इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स। इसमें दो टाइप के कॉम्प्लेक्स मिलते हैं आपको, हाई स्पिन होते हैं और लो स्पिन होते हैं। ठीक है, अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मैं इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें से आप लोग सीख लेना। यहाँ पर मैं जितना भी यहाँ पर हमारा काम का है वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो CFSE हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, CFSE इक्वल टू -0.4 P, ठीक है, प्लस 0.6 Q डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसमें जो P होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। देखो जो T2G ऑर्बिटल है ऊपर वाले, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं P। ठीक है, और EG जो ऑर्बिटल होते हैं ऊपर वाले, आपने देखा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या मान हमने Q मान रखा है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है ना उसमें कोई भी पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी क्या है इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर D1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ, चाहे कॉम्प्लेक्स D1 हो, D2 हो, D3 हो, ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, हाई स्पिन लो स्पिन का कोई चक्कर नहीं होता है। जब D4 D5 D6 D7 यहाँ पर जब आएंगे तो वहाँ पर हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, D1 कॉम्प्लेक्स के लिए सिंपल बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर भरेंगे, क्योंकि हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ पर भरेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा। जब स्प्लिट होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चले गया, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कितना स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, -0.4। ठीक है, तो -0.4 इंटू 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो कितना CFSE आया, CFSE आया -0.4 डेल्टा O। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ये फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले में रखते हैं -0.4 P का क्या मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन T2G में है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हम D1 की बात कर रहे हैं, D1 कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0, क्योंकि EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हमारे पास है। ठीक है, डेल्टा O, तो ओवरऑल कितना आएगा इसका, अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो -0.4 डेल्टा O CFSE आ गया D1 कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, ऐसे D2 के लिए आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, तो -0.4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 0.8। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है फॉर D3 कॉम्प्लेक्स। D3 कॉम्प्लेक्स है तो सिंपली बात है कि पहले हम लोग T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 1 2 3 भरेंगे। ठीक है, T2G 3 हो जाएगा, EG 0 हो जाएगा, तो CFSE कैलकुलेट करेंगे तो -0.4 इंटू 3 कितना, 1.2 -1.2 डेल्टा O। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, D4
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लो स्पिन की भी बात करेंगे, अभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो देखो हाई स्पिन में क्या होगा, सिंपली एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इसमें। जैसे ये हमारा है, स्प्लिटिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑक्टेडल की बात कर रहे हैं तो T2G नीचे आता है, ये T2G है और ये EG है। हमारे पास क्या है, D4 है, D4 हाई स्पिन है, ठीक है। D4 हाई स्पिन है। हाई स्पिन में क्या होगा पता है, इलेक्ट्रॉन वन, मतलब एक हर जो भी ऑर्बिटल है उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो T2G में कितना आया, 3 इलेक्ट्रॉन आया, EG में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। तो समझ सकते हो मैंने ऐसे क्यों लिखा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, CFS निकालने के लिए -0.4 इंटू कितना 3, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू 1। तो ओवरऑल जो CFS आएगी वो कितनी आएगी, -0.6 डेल्टा O, ठीक है। अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता तो क्या होता है पता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इसको छोड़ दो, अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता तो इलेक्ट्रॉन 4 के 4 पहले यहाँ पर भर जाते, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता, T2G 4, EG में 0, ठीक है, लो स्पिन की बात कर रहा हूँ। तो अगर इसकी बात CFS से निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, -0.4 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि EG में T2G में ही 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस 0.6 इंटू 0, ठीक है, कितना आया, -1.6 डेल्टा O प्लस P। अब देखो यहाँ पर P क्या होता है, जैसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जैसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की हम CFS कैलकुलेट करेंगे तो वैसे ही क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी भी इंक्लूड हो जाती है, इसको मीन पेयरिंग एनर्जी भी कहते हैं, MPB लिखता है, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी भी इंक्लूड हो जाती है। अब पेयरिंग एनर्जी क्या है, यहाँ पर कितना P है, 1P, ठीक है। इसको कैसे आता है मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सपोज दैट कि हमारे पास ये D4 जो है, D4 होता, D4 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। तो इसमें हमने देखना है, देखो अगर लो स्पिन होगा तो क्या होगा पता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है पता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है कि जो जब ये डी ऑर्बिटल, आपको पता है कि जो 5 के 5 जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना वो टूट जाते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये जब ऑर्बिटल टूटेंगे तो जब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा पता है, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होगी ना, वो गैपिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। गैपिंग ज़्यादा होगी मतलब कि हमारे पास EG ऑर्बिटल है और जो T2G ऑर्बिटल है इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है, ठीक है। गैपिंग होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर भरेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। देखो इसमें देखो कोई भी यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या करा कि इस इलेक्ट्रॉन को भी धकेल के यहाँ पर डाल दिया है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो पेयर है वो अपने आप नहीं बनाया, वो किसने बना रखा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने ये पेयर बना रखा है। तो जो पेयर लिगेंड के द्वारा बनता है उसको बोलते हैं उसको हम लोग पेयरिंग एनर्जी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में एक पेयर बनाया, तो इसलिए क्या लिखते हैं यहाँ पर 1P लिख जाते हैं, ठीक है। ऐसे D5 कॉम्प्लेक्स की बात भी करते हैं, तो D5 में दोनों केस भी हो सकते हैं। मैं लो स्पिन की बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो लो स्पिन पहले हम डी ऑर्बिटल बना देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, D5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे ये स्प्लिट होगा तो स्प्लिट होने से ऊपर क्या होगा, एक मिनट, EG ऊपर, ठीक है, और T2G नीचे, तो क्योंकि लो स्पिन है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा कि पहले इलेक्ट्रॉन नीचे ही भर देगा, 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है। सपोज दैट अभी देखो इसमें कितना पेयर है, एक भी पेयर नहीं है, ठीक है, एक भी पेयर नहीं है, पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या कर दिया यहाँ पर, पेयरिंग कर दी है, ठीक है, पेयरिंग कर दिया। कितने पेयर बना दिए, 2 पेयर बना दिए। तो D5 लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स में 2 पेयर होते हैं, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, T2G 5, ठीक है। EG में कितना हो गया, 0। तो क्या करेंगे CFS निकालने के लिए, CFS इक्वल टू -0.4 इंटू 5, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O प्लस 2P, क्योंकि 2 पेयर यहाँ पर लिगेंड के द्वारा बन रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे D6 की बात भी करेंगे तो D6 में भी आपको समझ में आ जाएगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो D6 लो स्पिन है, हाँ, याद रखना, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, ठीक है। इसको आप समझो कि जब तक ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक अरेंजमेंट ही है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा कि इसको भी यहाँ डाल देगा, इसको भी यहाँ डाल देगा, तो ठीक है। ये तो यहाँ पर एक पेयर तो ऑलरेडी था, अपने आप बन गया था, क्योंकि वहाँ पर
ये पेयर लिगेंड के द्वारा नहीं बनाया, तो अपने आप बन गया था, ठीक है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 की बात करें तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहीं पर आना है, तो पेयर अपने आप ही बन गया है। जबकि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो उसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिया, तो ये जो दो पेयर बने हैं लास्ट वाले, ये वाले पेयर, ये लिगेंड के द्वारा बने, तो इसलिए पेयरिंग एनर्जी के अंदर 2 पेयर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है CFSE -0.4, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0 प्लस 2p, तो ओवरऑल कितना आएगा -2.4 डेल्टा O प्लस 2p, ठीक है। जबकि हाई स्पिन की बात करते हैं, देखो हाई स्पिन और लो स्पिन में थोड़ा सा डिफरेंस समझो। हाई स्पिन में क्या होगा, ये हाई स्पिन हो सकता है, देखो 1 2 3 4 5 एक एक करके इलेक्ट्रॉन होल्ड के अकॉर्डिंग भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको आप हाई स्पिन समझ सकते हो। इसमें क्या है T2G 4 EG कितना होगा, EG में 2 इलेक्ट्रॉन होगी, तो -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा O, तो इतना इसमें कभी भी हाई स्पिन में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी की बात ही नहीं होती है, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी वहाँ पर इंक्लूड होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पेयर लिगेंड के दौरान नहीं है, वो खुद ही अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग आनी चाहिए, ठीक है। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल जो स्प्लिट होते हैं, उसमें क्या होता है 1 2 3, ये इनको बोलते हैं T2, ठीक है। T2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं और E ऑर्बिटल नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही हमने पढ़ा था। जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये T2G ऑर्बिटल नीचे, EG ऑर्बिटल ऊपर होते हैं। जस्ट ऑक्टाहेड्रल का अपोजिट स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब इसमें CFSE निकालेंगे तो क्या होगा -0.6, ठीक है, -0.6 इंटू P प्लस 0.4 इंटू Q डेल्टा T, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हाई स्पिन होते हैं, तो इसमें पेयरिंग एनर्जी नहीं आती है। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वहीं पर पेयरिंग एनर्जी आती है, ठीक है। एक बार देखो दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो वहाँ पर CFSE कैसे निकालते हैं, -0.4 P, ठीक है, प्लस 0.6 Q, ऐसा हो गया डेल्टा O, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब जो टेट्राहेड्रल है वहाँ पर कैसे निकालना है पता है, इसको पहले रख देना, इसको बाद में रख देना, ठीक है। मतलब P तो वहीं पर रहेगा, तो कितना आएगा -0.6 P प्लस 0.6 Q डेल्टा, यहाँ पर आ गया T, ठीक है। फॉर्मूला भी जस्ट उसका अपोजिट ही होता है। यहाँ पर भी वही है, P क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना यहाँ पर जो P है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल, और जो Q है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखो, CFSE निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर आप डेल्टा T को कन्वर्ट करना चाहते हो डेल्टा O में, तो इनका एक रिलेशन होता है, डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है 4/9 डेल्टा O, ठीक है। यहाँ पर 4/9 डेल्टा O रखोगे और सॉल्व करोगे तो ये भी आ सकता है -0.627 P प्लस 0.18 Q डेल्टा O, ठीक है। या तो CFSE टेट्राहेड्रल में इससे निकाल सकते हो, यहाँ इससे निकालेंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। D1 कॉम्प्लेक्स आयन है, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज हाई स्पिन, तो क्या होगा पेयरिंग एनर्जी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पर कितना होगा पता है, माइनस इससे निकाल रहे हैं, ठीक है, -0.4, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ भरेगा, पहले E ऑर्बिटल में भरेगा, नीचे में भरेगा इसमें, ठीक है। तो कितना आएगा -0.6 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू 0 डेल्टा T, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। T2 की बात करेंगे तो T2 में क्या होगा, सिंपल बात है, पहले E ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरता है, तो क्या होगा -0.6 इंटू 2, ठीक है। इसमें कितने 0, तो करेंगे प्लस 0.4 इंटू 0 डेल्टा T, ठीक है। ऐसे अगर हम D5 कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो D5 में आपको पता है पहले क्या होगा, E में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जो बचेंगे कहाँ भरेंगे, T2 में, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो E में 2 इलेक्ट्रॉन है और T2 में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो -0.6 इंटू 2, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू 3 डेल्टा T, तो ओवरऑल कितना आएगा 0, CFSE 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं CFSE।